गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 12 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको कुछ नया फॉर्मूला बताएंगे, है ना। उन फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे और फिर उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम आपको कंपाउंड एंगल पढ़ा चुके हैं और कंपाउंड एंगल में आपको ये सब फार्मूला डिस्कस किया गया है ना। ये सारा फार्मूला 8 फार्मूला बताए थे, लेकिन आज हम लोग इस 4 फार्मूले को यूज करते हुए नया फार्मूला निकालेंगे और फिर उसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये सारा फार्मूला इधर 4 में लिखा गया है, ये सब आपको बता दिया गया है। देखिए, आज जो हम लोग आप नया फार्मूला बताने जा रहे हैं, है ना। पहले फार्मूला होता क्या है उसको जान लीजिए, फिर हम आपको फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए, फार्मूला ये है, सबसे पहला फार्मूला sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, है ना। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। या इसी का एक और फार्मूला होता है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। बात समझिए, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। इसी का एक और फार्मूला होता है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। यानी इसका दो फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और दूसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। ये दोनों फार्मूला, है ना, इसी का है। इसके बाद जानिए दूसरा फार्मूला cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो आज हम लोग ये दो नया फार्मूला जाने हैं। अब हम आपको इस फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना। इसका प्रूवमेंट बताते हैं, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, पहला जो फार्मूला आप देख रहे हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। हम अभी फर्स्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट का आप एलएचएस देखिए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। पहला फार्मूला जो लिखे हैं उसका एलएचएस यही है। अब आप यहाँ पे साइन a प्लस बी का फार्मूला रख दीजिए। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आपको कंपाउंड एंगल में बता चुके हैं। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला है साइन a प्लस b का। फिर साइन a माइनस b का फार्मूला लिख दीजिए। तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला साइन a माइनस b का होता है। अब आप समझिए, इस पूरे को हम नाम देते हैं स्मॉल a और इस पूरे को नाम देते हैं स्मॉल b। तो ये बन जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसा फार्मूला आप पढ़े होंगे। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। a प्लस b इंटू a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर, a मतलब इसका स्क्वायर, a मतलब हो गया साइन a इंटू कॉस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b मतलब cos a इंटू साइन b, है ना, इसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब आप समझिए, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर आएगा।
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ये स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब देखिए हम पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना, पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसका आरएचएस देखिए, आरएचएस में केवल साइन का टर्म है, लेकिन इसमें साइन कॉस दोनों है। तो हम करेंगे क्या कि जो कॉस में है उसको साइन में बदल देंगे, है ना, क्योंकि हमें आरएचएस में केवल साइन का टर्म दिख रहा है और यहाँ पे साइन कॉस दोनों है। तो जो कॉस वाला टर्म है उसको साइन में चेंज कर देना है। आप समझिए, एलएचएस हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन है इससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस को साइन में हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके जगह पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, अब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, जो आना है वो आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए 1 से गुना होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर यहां गुना करिए तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये टर्म माइनस में और ये प्लस में, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप देखिए कि जो पहला फॉर्मूला था उसका आरएचएस में यही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए, ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर लिए, है ना। चलिए अब हम आपको दूसरा का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाते हैं। तो दूसरा फार्मूला में एलएचएस देखिए, इसके एलएचएस में है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो देखिए आप cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर रख देना है। तो cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद cos a माइनस b का फार्मूला लिख दीजिए, cos a cos b या प्लस sin a sin b, ये रख दिए। इसके बाद देखिए आप, इसको हम स्मॉल a नाम दे दिए, ये हो गया स्मॉल b, ये है स्मॉल a और ये है स्मॉल b। तो आप यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a का मतलब है cos a cos b, a का मतलब है cos a cos b, cos a cos b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का मतलब है sin a sin b का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, ये हो गया। अब आप इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ चेंज करना है। देखो एंगल बी वाला, सॉरी हमको सेकेंड फार्मूला प्रूफ करने जाना है। तो एंगल ए को रखना है कॉस के साथ, एंगल बी को रखना है साइन के साथ। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। सेकेंड फार्मूला का आरएचएस देखिए, एंगल ए कॉस के साथ है और एंगल बी साइन के साथ है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए कॉस के साथ है, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दें। यहाँ देखिए एंगल बी कॉस के साथ है, लेकिन हमें लाना है एंगल बी साइन के साथ। कॉस स्क्वायर को बदलना होगा साइन में। फिर देखिए एंगल ए यहाँ साइन के साथ है, लेकिन हमें एंगल ए कॉस के साथ लाना है, फिर साइन को कॉस में बदलना होगा। एंगल बी साइन के साथ है और लाना भी है एंगल बी साइन में, यानी देखिए हमको कुछ कुछ बदलना होगा, ये दोनों को बदलना होगा। तो बदलना है तो बदल दीजिए। देखिए
बात समझिए, cos स्क्वायर ए उसको चेंज नहीं करना, उसको वैसे ही छोड़ देना है, cos स्क्वायर ए। अब देखिए cos स्क्वायर बी, इसको बदलना है, cos स्क्वायर बी के जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको बदलना है। तो साइन स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर ए 1 के साथ गुना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर साइन स्क्वायर बी को गुना करिए 1 के साथ, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां देखिए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये टर्म पूरा माइनस में है और ये टर्म प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए सेकेंड फार्मूला का आरएचएस यही है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों फार्मूला प्रूफ कर लिए। देखिए अभी हम आपको जो फार्मूला बताए हैं, ये दो फार्मूला आपको बताए हैं, इन्हीं दो फार्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए समझिए, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x बराबर sin 2x into sin 10x। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो आप इसका एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में देखिए sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। तो तरीका ये होता है, इसमें आपको दो तरह का एंगल दिख रहा है, यहाँ पे 6x है, यहाँ 4x है, तो एक को a मान लेना है, एक को b मान लेना है। लेट 6x इक्वल टू a एंड 4x इक्वल टू b, एक को a एक को b मान लेना है। अब ये देखिए sin स्क्वायर 6x के जगह पे a माइनस sin स्क्वायर 4x के जगह पे b, तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब आपको सोचना है कि ये किसका फार्मूला होता है। इधर फार्मूला में जाके देखिए sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फार्मूला होता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो इसके जगह पे आपको लिख देना है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, ऐसा लिख देना है। अब देखिए sin a प्लस b, जहां पे a है वहां 6x, जहां b है वहां 4x, तो 6x प्लस 4x इंटू sin a माइनस b, a के जगह 6x, b के जगह 4x, तो देखिए sin 6x प्लस 4x यानी 10x और 6x माइनस 4x यानी 2x। अब देखिए यही है आरएचएस, यही हमें प्रूफ करके लाना था, आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी आपको वही काम करना है। आप इसका एलएचएस देखिए, एलएचएस में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब आपको 2x को a मान लेना है और 6x को b मान लेना है ना। 2x को a मान लेना है और 6x को b मान लेना है। तो देखिए हो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x की जगह पे a माइनस cos स्क्वायर 6x के जगह पे b, तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। अब आपको सोचना है ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है। यहाँ पे सुधार दीजिएगा, cos स्क्वायर b होता है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, है ना। तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ये किसी का फार्मूला नहीं होता है। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ये किसी का फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला में देखिए cos स्क्वायर b पहले है, cos स्क्वायर a बाद में। cos स्क्वायर b पहले होना चाहिए, cos स्क्वायर a बाद में होना चाहिए, है ना। हम आपको बताएं cos स्क्वायर b पहले होना चाहिए, cos स्क्वायर a बाद में होना चाहिए, तब जाके उसका फार्मूला होता है। तो cos स्क्वायर b पहले लाने के लिए हम माइनस को कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन करने से cos स्क्वायर b हो जाएगा पहले माइनस cos स्क्वायर a। अब इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b sin a माइनस b।
तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। अब देखिए माइनस sin a प्लस b, a के जगह पे 2x और b के जगह पे 6x, तब 2x प्लस 6x इंटू sin a के जगह 2x, b के जगह 6x, तो माइनस sin 2x प्लस 6x यानी 8x और 2x माइनस 6x यानी माइनस 4x। और आपको बताया है कि sin माइनस बाहर निकाल देता है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, sin 8x इंटू sin 4x। देखिए यही था दूसरा क्वेश्चन का RHS, यही है RHS में sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x। देखिए अभी जो आपको फॉर्मूला बताए हैं, इन्हीं फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम आपको तरीका बताएं, एक को a मान लेना है, एक को b मान लेना है। लेट पाई बाय 4 प्लस x इक्वल टू a एंड पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू b। तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब आपको सोचना है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो इसके जगह पे लिख दीजिए cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब देखिए जहां पे a है वहां पाई बाय 4 प्लस x, और जहां b है वहां पाई बाय 4 माइनस x इंटू cos a माइनस b। फिर a के जगह पाई बाय 4 प्लस x माइनस b के जगह पाई बाय 4 माइनस x, है ना। अब देखिए x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x प्लस में और x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 मिलेगा इंटू cos, यहाँ पे देखिए पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा, x प्लस x, है ना। और आपको मालूम है cos पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 इंटू cos 2x, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो आंसर हो जाएगा 0, तो इसका आंसर निकल गया 0। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको बना लेना है। लेट 15 डिग्री प्लस a इक्वल टू a मान लेना है, और 15 डिग्री माइनस a इसको b मान लेना है। एक को a मान लेना है, एक को b मान लेना है। तो देखिए sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। अब देखो जहां पर a है वहां 15 डिग्री प्लस a, जहां b है वहां 15 डिग्री माइनस a। तो sin a के जगह पे 15 डिग्री प्लस a और b के जगह पे 15 डिग्री माइनस a इंटू sin a माइनस b, a के जगह 15 डिग्री प्लस a और b के जगह 15 डिग्री माइनस a। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसका LHS देखिए, LHS में है tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, और प्रूफ करके लाना है sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। देखिए tan में है तो आप इसको पहले sin cos में बदल दीजिए, इसको ऐसा लिख दीजिए sin अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड cos अल्फा प्लस बीटा। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, उसी फार्मूले को इसको ब्रेक कर देना। यहाँ भी tan है तो sin बाय cos लिख दीजिए, sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। अब आप देखिए अभी जो फार्मूला बताए हैं उस पे सेट हो गया, sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा।
ये इस फॉर्मूले पे जा रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ देखिए cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ये दूसरा का फॉर्मूले पे जा रहा है, cos a प्लस b cos a माइनस b बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर a मतलब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर b माने बीटा। तो देखिए यही आरएचएस में लाना था, प्रूव हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट sin a plus b into sin a minus b plus sin b plus c into sin b minus c plus sin c plus a into sin c minus a बराबर लाना है 0। देखिए आप इसका एलएचएस लेके चलिए, एलएचएस में sin a plus b sin a minus b है ना, प्लस sin b plus c sin b minus c प्लस sin c plus a sin c minus a, ये है इसका एलएचएस। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं sin a plus b into sin a minus b, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। अभी आपको फॉर्मूला बताएं, फिर देखिए sin b plus c into sin b minus c, इसके जगह पे लिख देंगे sin स्क्वायर b minus sin स्क्वायर c। ये सब फॉर्मूला का खेल है। sin c plus a into sin c minus a, तो sin स्क्वायर c minus sin स्क्वायर a। अब देखिए सब अपने में कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस में और sin स्क्वायर a माइनस में कट गया, sin स्क्वायर c प्लस में sin स्क्वायर c माइनस में, sin स्क्वायर b माइनस में sin स्क्वायर b प्लस में, ये कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 0। यही लाना था, प्रूव हो गया।